हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को हिंदी व्याकरण के बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ाने वाला हूं, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 300 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हिंदी व्याकरण के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये पार्ट वाइज वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। 6 वीडियो में मैं आप सभी को 300 क्वेश्चन के जो ग्रामर के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको मैं पढ़ा दूंगा। कम टाइम में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि 10 से 15 मिनट में ही पढ़ा रहा हूँ। तो 6 वीडियो आप पूरा देखिएगा। ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 आपको प्रोवाइड करा दिया। आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, ठीक है। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है एमसीक्यू क्वेश्चन का, वो है संज्ञा, सर्वनाम, कारक, वार और वचन, विशेषण, क्रिया और अपव्यय। ये टॉपिक के जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? तो वो विशेषण से होता है। आपका आ विकल्प सही हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं आपको पार्ट वाइज वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैंने आपको पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक, यानी 1 से लेकर के 50 तक के सभी प्रश्न मैंने हल करवा दिए थे। और अब जो ये मेरा वीडियो है वो 51 से शुरू होगा और वो 100 क्वेश्चन नंबर तक जाएगा। ठीक है, यानी कि ये पार्ट 2 है ग्रामर का। आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर के पार्ट 1 को देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, यानी कि प्रश्न नंबर 52 है, वत्सल भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कहाँ हुआ है? वत्सल। ठीक है, तो ये हुआ है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि आपका आ विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, 53 है प्रश्न नंबर, लकड़ी शब्द में संज्ञा बताइए। लकड़ी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये है द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक है। तो आप लोग याद रखिएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि लकड़ी है, कोई तरल पदार्थ नहीं, लेकिन फिर भी ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, सोना तांबा। सोना तांबा शब्द में संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है सोना और तांबा में? तो इसमें संज्ञा है आपका द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक है। तो आप लोग याद रखिए, संज्ञा से आपके प्रश्न एक आने बहुत जरूरी है। लगभग मैंने आखिरी वीडियो में 30 या 40 क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया था संज्ञा और कारक पढ़ाने का, और अभी भी ये चल रहा है। पार्ट 1 में आपने देखा होगा, और अभी 70 क्वेश्चन तक ये जाएगा और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूं ही नहीं हम 300 क्वेश्चन लेकर के बैठे हैं आप सभी को पढ़ाने के लिए, क्योंकि पूरा ग्रामर का निचोड़ इसमें है 300 क्वेश्चन में। देखिए प्रश्न नंबर 55 है, सुंदरता शब्द में संज्ञा बताइए। सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो उसमें भाववाचक संज्ञा है। आपका दा ऑप्शन यानी दा विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56। देखिए प्रश्न नंबर 56 है, ऊंचाई शब्द में संज्ञा बताइए। ऊंचाई शब्द में संज्ञा बताइए। तो ऊंचाई शब्द में कौन संज्ञा होगी? तो भाववाचक, क्योंकि ऊंचाई की बात जब आती है तो एक भावना उत्पन्न होता है। दा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इनमें से कौन सा व्यक्ति जो वाचक संज्ञा है? तो वो है आपका अशोक। दा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, बचपन, शैशव, मित्रता, अपनत्व और लड़कपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये भाव एक उत्पन्न हो रहा है, इसके लिए ये जो हो जाएगी वो होगा आपका भाववाचक संज्ञा, यानी कि आपका आ विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59। देखिए प्रश्न नंबर 59 है आपका, प्रश्न नंबर 59 में है, जिस शब्द में किसी वस्तु के गुण, दोष, कार्य, अवस्था आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। बा विकल्प आपका सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60। देखिए प्रश्न नंबर 60 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आप लोग को मैं बता दूं कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है नहीं है। लड़के क्या करते हैं, तुरंत ही देखते हैं व्यक्तिवाचक और ठोक देते हैं, तुरंत लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे पूछा गया है नहीं है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करिए। ठीक है, तो देखिए 60 नंबर क्वेश्चन में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें जो औरत है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक जिसमें जो है लिक्विड ना हो, तो वो कौन सी संज्ञा है जो नहीं है? ठीक है, आपका बा ऑप्शन यानी कि घड़ी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तेल, दूध और लोहा ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 62 है, यह पानी तो सबका है, वाक्य में यह क्या है? यह क्या है वाक्य में? तो आपको बताना है, तो ये है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, आपका दा विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा जो है नहीं है? मिठाई नहीं है। मिठाई एक वस्तु होती है, बाकी चतुराई, लड़ाई और उतराई ये सब जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। ठीक है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। तो 64 का आपका सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल किला। ठीक है, सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ताजमहल। ठीक है, आपका सा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, सर्वनाम शब्दों का
प्रयोग किसके स्थान पर होता है? ठीक है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर होता है? तो संज्ञा के स्थान पर होता है। आपका द विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। आपका आ विकल्प जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? ठीक है, कौन सा शब्द जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो मैं जो है पुरुष वर्ग में यानी पुरुषवाचक में रखा जा सकता है। आपका आ विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 69 है। 69 देखिए 69 है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है? तो पुनरुक्त दोष दूर करने के लिए। ठीक है, पुनरुक्त दोष दूर करने के लिए। आपका दा विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 70 है आपका, प्रश्न नंबर 70 है, सर्वनाम शब्द कुल कितने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वनाम शब्द जो है वो कितने होते हैं? तो सर्वनाम शब्द जो हैं वो होते हैं आपके 11। आपका बा विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, सर्वनाम शब्दों में कौन सा कारक नहीं है? इसमें कौन सा कारक नहीं है? तो कौन सा कारक नहीं है? संबोधन। आपका बा विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 72। देखिए प्रश्न नंबर 72 है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग है ये एक वचन और दो वचन दोनों में होता है, इसीलिए आपका सा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 73 है। देखिए प्रश्न नंबर 73 है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्धि प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो किस में अशुद्धि प्रयोग हुआ है तो मैं आपको बता देता हूं वरना टाइम लगेगा। तो सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ठीक है, ये गलत है, ये सही से होना चाहिए। मैं आपको एक घड़ी दूंगा, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए ये जो है आपका सा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये अशुद्ध प्रयोग किया गया। बाकी में देखिए, वह स्वयं नहीं आना चाहती, ये सही एकदम। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकूं, ठीक है, जा सकता हूं। और फिर है आपका यहाँ पर, मुझे इस बैठक में सूचना नहीं थी। ठीक है, तो ये जो प्रश्न के विकल्प है वो सब सही है, लेकिन सा जो है वो अशुद्ध है, यानी कि इसीलिए इस प्रश्न का ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, आपको यह काम करना है। ठीक है, आपको यह काम करना है, इसमें कौन सा है? ठीक है, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा आ, निश्चयवाचक है। इसमें क्या है? निश्चयवाचक है। आपका आ विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? ठीक है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष। इसमें कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। बा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, जो आया है सो जाएगा। ठीक है, जो आया है सो जाएगा, इसमें कौन सा वाचक है? तो इसमें जो है आपका संबंधवाचक है। ठीक है, सो जाएगा संबंध व्यक्त कर रहा है, बा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 77 है, वह इधर ही होगा। ठीक है, सॉरी, वह इधर ही गया होगा। ठीक है, वह इधर ही गया होगा, इसमें कौन सा वाचक है? जो है इसमें आपका निश्चयवाचक है। निश्चित रूप से ये बात कही जा रही है। ठीक है, कोई रो रहा है। ठीक है, कोई रो रहा है। देखिए कोई ऐसे आ गया, ठीक है, और फिर है के पीछे आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये आपका जो है वो प्रश्नवाचक के ओर होना चाहिए था, किंतु यह जो है अनिश्चयवाचक है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन कोई को हमें पता नहीं है कि कौन है वो, इसलिए अनिश्चयवाचक वो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपके। और प्रश्नवाचक में जैसे कहे कि तुम क्या खा रहे हो, क्या आ गया, यानी कि आपका प्रश्नवाचक। तुम क्यों रो रहे हो, यहाँ पर बात क्या है? कोई रो रहा है, कोई मतलब अनिश्चयवाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 आपका है, तुम पत्र लिख रहे हो। ठीक है, तुम पत्र लिख रहे हो, इसमें कौन सा है? तो इसमें जो है आपका पुरुषवाचक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, क्वेश्चन नंबर 80 है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, इसमें कौन सा है? ठीक है, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा असंबंध, क्योंकि संबंध व्यक्त कर रहा है, जैसा वैसा। ठीक है, ये संबंध व्यक्त कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, वे कल आएंगे। ठीक है, वे कल आएंगे, ये जो है अन्य पुरुषवाचक है। ठीक है, ठीक है, अन्य पुरुषवाचक। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 82 है, मैं कल बाजार जाऊंगी, मैं कल बाजार जाऊंगी, उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है, मैं खुद उसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं खुद उसके बारे में सोच रहा हूँ, इसका सही विकल्प हो जाएगा निजीवाचक। ठीक है, निजी रूप से वो उस चीज़ को सोच रहा है खुद ही। देखिए 84 प्रश्न है आपका, वह ही आम का पौधा है। ठीक है, वह ही आम का पौधा है, तो ये जो है निश्चयवाचक है, आपका बा विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 85 है, उन्हें कुछ देकर विदा कर दो। ठीक है, उन्हें कुछ देकर विदा कर दो, इसमें अनिश्चयवाचक है, क्योंकि कुछ का मतलब कुछ पता नहीं है, इसीलिए। ठीक है, अनिश्चयवाचक है, आप लोग याद रखिएगा।
वह कौन खड़ा है, वहाँ कौन खड़ा है। देखिए कौन आ गया ना, जैसे कौन, फिर ठीक है क्यों, ये सब आ जाए, ठीक है। तो बस आप लोग को क्या समझ जाना है कि ये जो है आपका प्रश्नवाचक है, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे टेंस, तो उसमें आप लोग ध्यान दिए होंगे इंट्रोगेटिव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, आप भला तो जग भला, ठीक है। आप भला तो जग भला, इस प्रश्न का सही विकल्प जो है आपका दा है, क्योंकि निजवाचक है इसमें, ठीक है। आपका दा विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 88 है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा आ निजीवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक, क्योंकि ये खुद अपने आप को बोला यानी निश्चयवाचक, इसको पता है, ठीक है। आपका आ विकल्प जो है सही हो जाएगा। 89 प्रश्न है आपका, अब इस घर की देखभाल कौन करेगा, अब इस घर की देखभाल कौन करेगा। कौन आ गया ना, मैंने आपको बताया था कौन आ गया, तो प्रश्नवाचक संज्ञा है, आपका आ विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है, दरवाजे पर कोई है उसे अंदर बुलाओ, ठीक है। दरवाजे पर कोई है उसे अंदर बुलाओ, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दा, अनिश्चयवाचक, क्योंकि कोई आ गया ना, मैंने अभी आपको बताया था कोई आ गया यानी कि वो है अनिश्चयवाचक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 91 है, तुम्हारी तस्वीर तो वह है और मेरी यह, ठीक है, यानी तुम्हारी तस्वीर वह है और मेरी तस्वीर यह है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा निश्चयवाचक, ठीक है। आ विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, वह आप ही चला जाएगा, ठीक है। वह आप ही चला जाएगा, इसमें निजीवाचक है क्योंकि वो खुद की बात कर रहा है, ठीक है, यानी वो आप ही चला जाएगा, निजीवाचक है। बा ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 में, यह दीवार मैं आप ही गिरा दूं, ठीक है, यह दीवार मैं आप ही गिरा दूंगा, ठीक है। तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा बा, निजीवाचक, ठीक है, निजीवाचक। क्वेश्चन नंबर 94 है, मोहन जो कल यहाँ आया था पकड़ा गया, ठीक है। मोहन जो कल यहाँ आया था वह पकड़ा गया, इसमें जो है आपका संबंधवाचक है, ठीक है, संबंध व्यक्त कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है, जो जाएगा सो पाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा वाचक है, तो इसमें है आपका दा, संबंधवाचक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है, मैं प्रतिदिन ठंडे जल से स्नान करता हूँ, ये कौन सा पुरुष है, ठीक है। इसमें कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है। आ विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। इसमें 4 वाक्य दिए गए, इसमें संबंधवाचक और सर्वनाम का जो है प्रयोग हुआ है, तो वो कौन सा है, तो वो आपका है सा, ठीक है, सा है, जो जाएगा सो पाएगा, ठीक है। संबंध और सर्वनाम दोनों ही इसमें व्यक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है, मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ठीक है। मध्यम पुरुष का उपयोग जो है, प्रयोग वो किस वाक्य में हुआ है, आप बीमार हो गए थे, ठीक है। ये जो है आपका विकल्प सही हो जाएगा, आ विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ठीक है, तो ये बा आपका सही हो जाएगा, वह आप ही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, यानी कि ये अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का दोस्तों। और अभी तक मैंने आपको ये नहीं बोला कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अब मैं बोलने जा रहा हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत किया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हेल्थ इशू भी है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप सभी के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं भी ग्रो कर सकूँ बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जैसा, क्योंकि उनसे ज़्यादा बेटर मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि बेटर नहीं पढ़ा पाता हूँ, लेकिन कम टाइम में ज़्यादा पढ़ा देता हूँ, ये कहूँगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, जो सो में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, जो सो में कौन सा सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। जो ये संबंध व्यक्त करेगा, सो ये भी संबंध व्यक्त करेगा, आपका सा विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।